तो गाइस आज की भी एक अवेयरनेस वीडियो है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के इन्वर्टर आते हैं। जैसे ये एक इन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये बेसिकली हाइब्रिड इन्वर्टर यहाँ लगा हुआ है, ट्यूबलर बैटरीज के साथ अटैच है। तो लोगों को ये होता है कि उनको आइडिया नहीं होता कि ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है और हाइब्रिड इन्वर्टर है। ठीक है, तो ये इस वक्त क्योंकि एक घर में लगा हुआ है तो ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है। अब हाइब्रिड इन्वर्टर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ऑन ग्रिड इन्वर्टर वो वाला इन्वर्टर होता है जो कि आपका बाहर जो आपकी पावर सप्लाई आ रही है उससे कंपैटिबल होता है, डायरेक्टली उससे अटैच होता है। सोलर पैनल्स ऊपर लगे होते हैं, सोलर पैनल से डायरेक्टली वो अटैच होता है। लेकिन जो ये बैटरीज आपको नज़र आ रही हैं उसके अंदर ये बैटरीज इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, वो आपका ऑन ग्रिड होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी लोड शेडिंग होगी या लाइट जाएगी तो आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। बज़ाहिर आपकी प्लेट्स भी लगी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन आपका सिस्टम जो है वो लोड शेडिंग में बंद हो जाता है। ठीक है, और उसमें क्या है कि आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं। सही है, आपने मतलब दिन के टाइम जो आप ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर रहे होंगे वो आप दिन में ग्रिड को भी देते रहेंगे, आपका घर भी चलता रहेगा। रात के टाइम वही जो आपने यूनिट्स दिए होते हैं उसमें से कुछ जो है आपको वापस मिल जाते हैं, या अगर आप उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके बिल में आ जाएगा। और अगर आप कम कंज्यूम करते हैं और देर ज़्यादा रहे हैं तो फिर ये होता है कि वो आपके क्रेडिट होते जाते हैं, और जब आप कभी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो आपके बिल से फिर डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह ये था ऑन ग्रिड सिस्टम का। और अगर हम बात करें ऑफ ग्रिड, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जैसे ये सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, ये ऑफ ग्रिड तो नहीं है, लेकिन अगर इसी सिस्टम को देखा जाए तो अगर हम इसको बाहर से डिस्कनेक्ट कर दें, ये मोस्टली उन जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, या कोई भी ऐसा बंदा जो बाहर से ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहा। वो सिंपल सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आप जो है इस तरह बैटरीज अटैच करते हैं, साथ में आपके पास ये इन्वर्टर होता है और आपकी सोलर प्लेट्स होती हैं। वो आपका क्या दिन के टाइम आप डायरेक्ट सोलर से एनर्जी जनरेट करते हैं और अपने जो सारा घर है उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और जब रात के टाइम ये जो बैटरीज होती हैं इनकी एनर्जी कंज्यूम होती है। लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स तो होता है, मगर उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो अगर आपके पास ये बैटरीज जो हैं इनकी अगर पावर पूरी कंज्यूम हो जाएगी तो वो आपका इन्वर्टर बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बाहर से कोई सप्लाई नहीं आ रही। की बात करें तो पाकिस्तान में जो है मोस्टली आपको देखते हैं कि आपको लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा मिलती है, और जो है यहाँ पे लाइट अक्सर नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले हैं वो है ये हाइब्रिड सिस्टम। तो अगर हम हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो हाइब्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड भी होते हैं। ठीक है, ये ग्रिड से भी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। इसके अलावा इनके पास इनके साथ जो है एक इंडिपेंडेंट सोर्स जो है बैटरी वो भी होती है, और डायरेक्टली ये सोलर से भी बना रहे होते हैं। जैसे अभी करंटली देखा जाए तो ये जो इन्वर्टर लगा हुआ है 4 किलोवाट का एक हाइब्रिड इन्वर्टर है। करंटली ये जो है क्योंकि इस वक्त 2:30-3 बज रहे हैं दोपहर के, तो आप देख सकते हैं सोलर से डायरेक्ट एनर्जी जनरेट कर रहा है, और ये इन्वर्टर की वो बना हुआ है, ये बैटरीज को भी चार्ज कर रहा है और इसके अलावा घर को भी सप्लाई दे रहा है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे इन केस क्या होता है सोलर चला जाता है तो ये बैटरीज पे आ जाएगा। अगर आपकी बैटरीज जो हैं वो भी ड्रेन हो जाएंगी तो फिर ग्रिड पे चला जाता है। इसी तरह अगर आपने कोई हैवी लोड लेना है और आपको लग रहा है कि वो ये बैटरीज या ये सोलर से नहीं हो सकती, तो आप इसको डायरेक्टली जो है ये इसके साथ जो है कन्वर्टर आता है, इसमें आप जाके इसको वापडा के ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये ग्रिड से जो है लाइट लेके जो है अपना आपकी वो चीज़ चलाना शुरू कर देगा। तो हाइब्रिड इन्वर्टर्स का ये फ़ायदा होता है कि ये आपको ऑन ग्रिड भी चलते हैं, इनमें इंडिपेंडेंट सोर्स भी होती है, और अगर आपकी लोड शेडिंग होगी तो ये बंद नहीं होते। अब हाइब्रिड में क्या प्रॉब्लम आती है कि हाइब्रिड इन्वर्टर जो है थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, क्योंकि उनके साथ आपकी बैटरीज लेनी पड़ती हैं, थोड़ी इन्वर्टर की प्राइस ज़्यादा होती है। देन देर आर आपको इस तरह के सिस्टम्स भी लगाने पड़ते हैं। सबसे जो चीप पड़ता है वो आपका पड़ता है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्योंकि बैटरीज नहीं होती तो आपका एक बैटरीज का कॉस्ट बहुत तरह से बच जाता है। दूसरा इंस्टॉलेशन में भी बैटरीज को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, तो वो सबसे चीप पड़ता है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है फिर आपका ऑफ ग्रिड। तो ऑफ ग्रिड में प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी इंडिपेंडेंट सोर्स तो बैटरीज आ जाती है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आपको फिर ज़्यादा बैटरीज भी लगानी पड़ती है क्योंकि आपके पास ग्रिड की सप्लाई नहीं होती। तो जब आपकी बैटरीज जो हैं ये ड्रेन हो जाएंगी तो आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहेगा। और थर्ड नंबर पे जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड फिर ये है कि आपका सबसे कामयाब है पाकिस्तान में, क्योंकि लोड शेडिंग का इशू तो है ही है। दूसरा आपको इसमें फिर बैटरीज नॉर्मल बैटरीज भी लें जो कि आपकी डार्क टाइम में या मोस्ट ऑफ द जो आपकी चीज़ें वो इससे चल जाएं, और थोड़ी बहुत जो है आपकी ग्रिड में जो सप्लाई आ रही है उससे भी लेता रहे, ताकि आपका जो हैवी लोड है वो उस पर चला जाए रात के टाइम, और बाकी जो नॉर्मल लाइट्स वगैरह सिंपल फैंस हैं वो इस बैटरी पे चलते रहें। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।